नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यंग भारत बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार की राजनीति में एक समय था जब बाहुबली का एक नाम पूरे जिले में खामोशी ला देता था, लेकिन 2025 के चुनाव ने ये सवाल फिर उठा दिया, क्या बाहुबली राजनीति खत्म हो रही है या नया रूप ले रही है? क्योंकि बिहार ने एक ही चुनाव में वो सब देख लिया, जेल में बंद प्रत्याशी जीता भी और हारा भी। कई बाहुबली प्रत्याशी हारे और एक पूरा ट्रेंड बदल सा गया। मोकामा की चर्चा हमेशा से हाई ड्रामा रही और इस बार भी कहानी वैसी ही थी। जेडीयू के अनंत सिंह, जिन पर 30 केस चल रहे, वो जेल में बंद थे, फिर भी चुनाव जीत गए। यानी मैदान में मौजूद नहीं, पोस्टर पर मौजूद नहीं, लेकिन दिमाग में मौजूद उनकी पकड़ अब भी वैसी की वैसी है। लोग कहते हैं कि अनंत सिंह का जोन अलग है, वहां राजनीति नहीं इमोशन चलता है, और इस बार ये सच भी साबित हो गया। इस बार कुल 20 बाहुबली या बाहुबली परिवार चुनाव मैदान में थे, लेकिन ट्विस्ट ये है कि इन 20 में से 11 एनडीए के जीते और आधे बाहुबली हार गए। मतलब जनता ने साफ मैसेज दिया कि बाहुबली ठीक है, लेकिन अब काम भी दिखना चाहिए। और ये बदलाव बिहार के पॉलिटिकल माइंडसेट का सबसे बड़ा इशारा है। अब जानते हैं बिहार चुनाव 2025 में बाहुबलियों की कंडीशन क्या रही। पहला मुकामा, अनंत सिंह पर है 30 केस, जेल में बंद होने के बावजूद जीत मिली। दूसरा है कुचाई कोट से अमरेंद्र पांडे, जेडीयू के, जिन पर 14 केस है, एक बार फिर जीते। तीसरे है मटिहानी से बोगी सिंह, आरजेडी से, जिन पर 7 केस है, ये भी विजेता रहे। चौथा एकमा घूमल सिंह, जो जेडीयू से, वो भी विजेता बने। पांचवा बेलागंज से मनोरमा देवी, जो जेडीयू से, जिन पर 3 केस है, वो भी जीती। और छठवें स्थान पर है शेखपुरा राकेश ओझा, जो बीजेपी से, जिन पर 3 केस है, ये भी विजेता रहे। सातवें नवादा से रितेश शाह, बीजेपी से, जिन पर 1 केस है, विजेता रहे। 8वें पर है वारिसलीगंज अनीता देवी, आरजेडी से, जिन पर 1 केस है, ये भी जीते। 9 नंबर पर रसूलपुर ओसामा शाह के, आरजेडी से, जिन पर 10 केस है, विजेता। ये सिर्फ एक जीत की कहानी नहीं, इस बार कई बड़े नाम हार भी गए, और ये सबसे बड़ा संकेत है दानापुर से रीतलाल यादव, जो आरजेडी से, जिन पर 16 केस है, वो हार गए। उनकी दानापुर सीट पर जहां लालू प्रसाद खुद प्रचार करने पहुंचे थे, फिर भी हार गए। मतलब लोगों ने साफ कहा, भावनाओं से ज्यादा काम देखेंगे। बाढ़ से लल्लू मुखिया, जो आरजेडी से, जिन पर 15 केस है, वो हार गए। लालगंज से शिवानी शुक्ला, जो आरजेडी से, यानी बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी, हार गई। ये हारना सिर्फ एक उम्मीदवार की हार नहीं, ये पूरी बाहुबली संस्कृति की वोटर मॉरल वाली हार है। दानापुर की हार बहुत शॉकिंग रही, क्योंकि यहाँ रीतलाल यादव आरजेडी का बड़ा नाम था और इस सीट पर लालू प्रसाद खुद रैली करने पहुंचे थे। माहौल बना था, भीड़ भी थी, लेकिन वोट वो विपक्ष चला गया। क्यों? क्योंकि जनता का फोकस बदल चुका है। ये चुनाव बाहुबली के ब्रांड पर नहीं, गवर्नेंस वर्सेस गुंडागर्दी पर गया था। अब बड़ा सवाल, क्या बिहार ने बाहुबली राजनीति पर फुल स्टॉप लगा दिया? उत्तर है नहीं, लेकिन उसने इसका स्कोर कार्ड बदल दिया। अब जनता कह रही है कि अगर बाहुबली है भी तो काम भी लाओ, कनेक्शन भी रखो और विकास भी दो। पहले बाहुबली मतलब डर और फिर मिल जाता था वोट, अब बाहुबली मतलब काम, तब मिलेगा वोट। डर वाला वोट अब नहीं मिलता। इस बार बाहुबली परिवारों में भी एनडीए क्लीन स्वीप मोड में दिखा। 20 में से 11 प्रत्याशी एनडीए के ही जीते हैं। ये इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि महिलाओं की बम्पर वोटिंग, युवा वोटर्स की नई सोच, सुरक्षा स्थिति का इशू, जेडीयू बीजेपी की ग्राउंड यूनिटी और सबसे बड़ा जंगल राज का डर। मतलब लोगों ने कहा कि बाहुबली चलेगा, लेकिन सुशासन के फ्रेम में। तो दोस्तों, ये था बिहार चुनाव 2025 का सबसे धमाकेदार, सबसे कंट्रोवर्शियल और सबसे दिलचस्प हिस्सा, बाहुबली राजनीति का नया चैप्टर। जेल में बंद उम्मीदवार की जीत, बाहुबली परिवारों की हार, नया राजनीतिक मैसेज और बदलाव की हवा। आप बताइए, क्या सच में बिहार बदल रहा है? क्या 2025 ने गुंडा पॉलिटिक्स को आउट कर दिया है? कमेंट्स में लिखिए अपनी राय। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई डीप डाइव के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। यंग भारत बिहार झारखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।